हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रीतम सिंह। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप मोस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस फ्रॉम एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम के जो बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 6 bells commence tolling together at interval of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively in 30 minutes. How many times do they toll together? तो यहाँ पे 6 bells हैं जो कि एक साथ बजने का बोला जा रहा है कि एक साथ बज रही है, बट वो इंटरवल उनका है 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड पे वो बज रही हैं। ठीक है, तो पहली बार तो एक साथ बजती हैं सभी, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो इंटरवल क्या है, कितना टाइम में फिर से बजेंगी। इस तरीके से वो टोटल चेक करना है कि 30 मिनट में ऐसा सिचुएशन कितनी बार आएगा कि ये घंटी एक साथ बजेगी। 6 बेल्स एक साथ रिंग करेगी, ऐसा सिचुएशन हमें देखना है। जब भी आपको रिपीटेशन की जरूरत पड़े, जब भी रिपीट करने की जरूरत पड़े तो हमेशा एलसीएम लेना है, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे बेल्स को रिपीट कराना है हमें यहाँ पे कि सभी बेल्स एक साथ बजनी चाहिए, इट मीन्स उनके टाइम इंटरवल का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम हमें चेक करना है कि इसका 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो फैक्टर मेथड से कर सकते हैं, मीन्स सभी नंबर के फैक्टर यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। तो 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8 भी हो गया, 5 2 जा 10, 12 चाहिए तो 12 ऑलरेडी इसमें है। ये हो गया हमारा एलसीएम। 4 3 जा 12, 12 into 10 दैट इज 120 सेकेंड, जो कि इंटरवल सेकेंड में था इसीलिए एलसीएम भी सेकेंड में ही आएगा। हमारा पता चल गया कि जो लेंथ है रिपीटेशन का, रिपीटेशन लेंथ वो है 120 सेकेंड। 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट हो गया। 2 मिनट में एक बार रिपीटेशन हो रहा है, ये बोलने का क्या मतलब है इसका। 2 मिनट में ये एक बार सभी बेल्स रिंग हो रहे हैं। ये रिपीटेशन निकालने के लिए हमें एलसीएम लेना होता है टाइम इंटरवल का। तो पूछा जा रहा क्वेश्चन आपसे कि 30 मिनट में कितना बार रिपीटेशन होगा। तो 30 मिनट में चेक कर लेते हैं। 30 मिनट में 2 से डिवाइड करिए, क्योंकि 2 मिनट में एक बार, तो 30 मिनट में कितनी बार, 15 बार, 15 टाइम्स। लेकिन एक बार और ऐड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग वाला इसमें काउंट नहीं हुआ है। तो स्टार्टिंग वाला इसमें काउंट नहीं हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो एक साथ घंटी बजती है तो उसको इंटरवल नहीं मिल पाता है, वो तो टाइम इंटरवल 0 है उसका। उसके बाद का ये इंटरवल हम निकाल पा रहे हैं कि 2-2 मिनट पे बज रही हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कभी भी कोई क्वेश्चन कि कितनी बार ये सिचुएशन आएगा इन अ गिवन स्पेसिफिक टाइम, तो आपको टोटल फाइंड आउट कर लेना है कि टोटल कितना हो रहा है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, ये वाला फॉर स्टार्टिंग। तो टोटल आंसर होगा हमारा 16 टाइम्स। 16 टाइम्स ये ऐसा सिचुएशन आएगा हमारे सामने कि घंटियां एक साथ बजती हुई नजर आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का भी बहुत सारा सेट मिलेगा आपको क्वेश्चन में। क्वेश्चन है देयर 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग 336, 240 एंड 96 बुक्स। 3 सेट है बुक्स का, जिसमें कि इंग्लिश का है, मैथमेटिक्स का है और साइंस का है। 3 तरीके की बुक्स है, उनका क्वांटिटी दिया हुआ है 336, 240 और 96 रिस्पेक्टिवली। हैव टू बी स्टैक्ड इन सच अ वे दैट, इनको स्टैक करना है मतलब स्टोर करना है, कहीं पे रखना है। स्टैक इन सच अ वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज। तो जो रखने का सिस्टम है ना वो सब्जेक्ट वाइज रखना है, मीन्स इंग्लिश का एक जगह, फिर मैथ्स का एक जगह, साइंस का एक जगह रखना है। एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम, द टोटल नंबर ऑफ स्टैक विल बी। तो क्वेश्चन बेसिकली ये बोल रहा है कि हमारे पास कुछ इंग्लिश की बुक्स है, कुछ मैथ्स की बुक है और कुछ साइंस की बुक है। ठीक है, इनको आप कौन से स्टैक में रखोगे, जो स्टैक होगा उसका हाइट कितना होगा। जैसे आप इतना सा हाइट लोगे कि कितना सा हाइट लोगे, मतलब हाइट का जो लेंथ होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। क्लियर?
तो जब हाइट का सेम रखोगे लेंथ, तो उसमें टोटल कितना स्टैक बनेगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला, जो हम मैक्सिमम हाइट बनाएंगे उस हाइट में कितनी चीजें आ सकती है, मीन्स कितनी बुक्स आ सकती है। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे, और जब भी आपको मैक्सिमम हाइट की क्वेश्चन आएगी, मैक्सिमम हाइट या कोई भी मेजरमेंट यूनिट बनाने की बात आएगी जिसमें कि आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सको, इक्वली बांट सको और कोई भी चीज रिमेनिंग ना रह जाए। कॉन्सेप्ट ये यहाँ पे कहता है कि आपको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है हाईएस्ट नंबर को ताकि कुछ भी बाकी न रह जाए। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके के कंडीशन में हमें HCF लेना है, मैक्सिमम हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो हमें लेना होगा HCF किसका, गिवन नंबर्स का। ठीक है, तो HCF कर दो 336 240 96। ये HCF क्या बताएगा कि एक जो स्टैक बन रहा है उसमें कितने बुक्स आ रही हैं, मीन्स मैक्सिमम क्वांटिटी क्या ले सकते हो एक स्टैक में। तो 336 240 96 इसका HCF हमें फाइंड आउट करना है। अब HCF के लिए हमारे पास जो रूल्स है वो डिफरेंस मेथड है। हम चाहिए तो इसको डिफरेंस करके देख सकते हैं कि HCF कितना आ रहा है। तो इसका डिफरेंस कर लेते हैं, 96 240 का डिफरेंस। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स containing 336, 240 and 96 books respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is the same. Total number of stack will be। तो देखिए, जब भी आपको किसी गिवन क्वांटिटी को एक यूनिट में मेजर करना हो, यहाँ पे टोटल 336 बुक्स है इंग्लिश का, 240 मैथ्स का और 96 साइंस का है। इनको स्टैक बनाना है हाइट के अकॉर्डिंगली। मैक्सिमम हाइट आप कैसा रखोगे, क्या रखोगे कि ये टोटल स्टैक कंप्लीट हो जाए, मीन्स ये टोटल स्टैक में भर जाए, रिमेनिंग बुक्स नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आपको स्टैक बनाने की जरूरत होगी तो वहां पे जो मैक्सिमम हाइट है, मीन्स एक स्टैक में कितना बुक रहेगा, तो ये HCF कहलाता है। HCF ऑफ द गिवन नंबर्स इज इक्वल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक। ये होगा इस तरीके का कितना स्टैक बनेगा वो है, मतलब इसमें दो पार्ट्स है। तो पहले हम देख लेते हैं हाइट ऑफ ईच स्टॉक। हाइट ऑफ ईच स्टॉक, हाइट ऑफ ईच स्टॉक का मतलब हमने क्या बोला, HCF चेक करना है। HCF किसका, 336 का, 240 का, 96 का। क्लियर। HCF के लिए हमें क्या देखना होता है, कॉमन डिवाइजर देखना होता है जो कि हाईएस्ट हो। हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, तो हमें यहाँ पे HCF फाइंड आउट करने के लिए 336, 240 और 96, इसमें 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। हालांकि 2 ही नहीं 4 में दिख रहा है। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर मालूम हो तो जो नंबर के लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होता है वो सभी के नंबर, वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 36 है, 40 है, 96 है, इट मीन्स ये 4 से डिवाइड है तो हम 4 को कॉमन ले लेते हैं। फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसको कितना हो जाएगा, 4 8 जा 32, 4 2 जा 4 4 जा 16, 4 6 जा 4 से 4 2 जा और 4 4 जा, ये आ गया। अगेन हमें दिख रहा है कि ये 4 से फिर से डिवाइड जा रहा है तो 4 से फिर से कर दिया, जिससे जाएगा उसको कॉमन ले लेना है। 4 से 4 1 जा 4 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 से 15 टाइम्स में जाएगा, 4 से 6 टाइम में। अब अगेन इसमें 3 कॉमन दिख रहा है तो 16 हो गया ये, और इंटू 3 कर देंगे, 16 इंटू 3 कर देंगे तो 3 देख लो, 3 7 जा 5 जा 2 जा। अब यहाँ पे कॉमन नहीं है सो ये वाला पार्ट हमारा HCF कहलाएगा जो कॉमन आ गया। तो ये HCF हो गया कितना, 16 3 जा 48, 48 HCF हो गया। क्लियर। अब आपको क्वांटिटी बतानी है कि ये जो स्टैक बना वो कितना स्टैक बनेगा। हमें जो आंसर मिला ये 48, वो ईच स्टैक में 48 बुक्स रहेंगे, यानी कि जो बुक की हाइट है उस हाइट में 48 बुक आएगा एक हाइट में। तो हम देख लेते हैं कि टोटल कितना स्टैक बनेगा। इस 336 वाले में अगर देखना है तो इसको HCF से डिवाइड करना होगा।
क्योंकि ये एक स्टैक है, एक स्टैक से डिवाइड करोगे तभी पता चलेगा कि कितना स्टैक आ रहा है। इंग्लिश वाले का स्टैक कितना आ रहा है, प्लस उस तरीके से मैथ्स वाले का कितना स्टैक आ रहा है। इंडिविजुअल डिवाइड करके भी देख सकते हो या टोटल को भी डिवाइड करके देख सकते हैं। तो इसको 48 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जा रहा है कितना, 7 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है और ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है। क्लियर? तो ऐड कर दो, 7 और 5 12 13 14 14 होगा आंसर। 14 स्टैक बनेगा टोटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd। The sum of two numbers is 36 and their HCF is 4. How many pairs of such numbers are possible? तो जब भी पेयर निकालना है तो पेयर के लिए अगर सम दिया हुआ है नंबर का तो उसको HCF से डिवाइड करना होता है। सम को HCF से डिवाइड करना होता है पेयर के लिए। तो सम कितना है, 36 है और HCF है इसका 4 से डिवाइड करिए, 9 टाइम्स में जाएगा। अब ये 9 को आपका को प्राइम बनाना है पेयर, 9 को को प्राइम पेयर बनाइए। को प्राइम पेयर किसका बनाएंगे, सम का बनाएंगे, जो दिया हुआ रहेगा उसी का बनाना है। तो 9 कैसे आ सकता है सम करने पे, कौन से दो नंबर का सम करेंगे कि 9 आएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो पेयर बनेगा वो को प्राइम पेयर बनना चाहिए, को प्राइम पेयर ऑफ सम। सम है तो सम का होगा, प्रोडक्ट रहता है तो प्रोडक्ट का हम पेयर देखते हैं। सो आप 9 बना सकते हो 1 और 8 के साथ, फिर 2 और 7 के साथ भी 9 बना सकते हो, 3 और 6 के साथ भी बना सकते हो। लेकिन 3 और 6 में कॉमन आ जा रहा है तो कॉमन नहीं आना चाहिए। को प्राइम नंबर का मतलब होता है वैसे नंबर का कलेक्शन जिनमें HCF 1 ही आए, मतलब कॉमन 1 ही आए। तो 1 और 8 में कॉमन 1 है, 2 और 7 में 1 ही कॉमन है, लेकिन इसमें 3 कॉमन हो जा रहा था, इसलिए ये ऑप्शन में नहीं आएगा, मतलब ये पेयर नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट 4 ले सकते हो, 4 + 5, 6 के साथ लोगे तो अगेन वही रिपीट आ जाएगा। सो इतना ही पेयर है, 1 2 3, 3 पेयर है ये तीनों, आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। HCF and LCM of two numbers are 7 and 140 respectively. If the numbers are between 20 and 45, the sum of the numbers is। ये क्वेश्चन भी अगेन पेयर से रिलेटेड है, बट पेयर में ही थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमें चेक करना है कि दो नंबर क्या होंगे जो 20 और 45 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो पेयर वाला ही है। पेयर LCM के केस में LCM दिया है तो HCF से आपको डिवाइड करके देखना होगा। LCM दिया है तो HCF से डिवाइड करना होगा आपको। पेयर के लिए LCM है 140, HCF है 7, तो ये आ गया कितना, 20। और LCM मतलब बेसिकली प्रोडक्ट ही होता है, क्योंकि LCM में मल्टीपल होता है। मल्टीपल मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो 20 को हमें प्रोडक्ट बनाना है, ये प्रोडक्ट बनाना है दो नंबर का, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्योंकि दो नंबर का ही रहता है। यहाँ पे दो नंबर के लिए लिखा हुआ है HCF ऑफ LCM ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम लिखना है, को प्राइम फैक्टर। दो को प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट आपको चेक करना है कि क्या क्या आ रहा है। तो 20 को आप कैसे बना सकते हो, 1 × 20, 2 × 10 भी बना सकते हो, बट 2 और 10 में कॉमन हो जा रहा है इसलिए ये नहीं होगा। कॉमन जो नहीं आएगा वही पेयर सेलेक्ट होता है। नेक्स्ट 3 के साथ तो बनेगा नहीं, 4 के साथ बनेगा, 4 × 5 = 20, 6 7 के साथ नहीं बनेगा, 8 9 10 के साथ बनेगा, बट 10 में भी कॉमन है। तो इट मीन्स यही दो हमारे पास पेयर आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन बोलता है कि पेयर कितने होंगे तो 2 पेयर होता, बट ये पूछ रहा है कि नंबर क्या होगा और उसका सम क्या होगा। जो नंबर होने चाहिए वो 20 और 45 के बीच में होना चाहिए। तो अगर आपको नंबर पता करने हैं कि जो दो पेयर बने वो पेयर कौन से नंबर के हैं, तो उसमें HCF को मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर ये नंबर का पेयर लेना है तो इसका HCF हमें पता था 7 था, तो इंटू 7 कर दोगे तो ये हो गया 7 एक नंबर, और इधर हो जाएगा कितना 140। तो ये वाला तो करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये 20 और 45 के बीच में नहीं है, ये तो बाहर हो गया, मतलब ये रिजेक्ट हो गया। तो ये वाला आएगा, इंटू 7 कर दो, 28 आ गया, इंटू 7 कर दो तो ये 35 आ गया। तो यही वाला नंबर आएगा और इनका सम पूछा गया है, तो सम देख लीजिए कितना आ रहा है, 63 आ रहा है आंसर। 63 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
what least number must be subtracted from 1936 so that the resulting number when divided by 9, 10 and 15 will leave in each case the same remainder 7। तो क्वेश्चन ये है कि आप 1936 में से सबसे छोटा नंबर क्या माइनस करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, सो दैट जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो इनसे डिवाइड करने पे 9, 15, 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर प्रोवाइड करेंगे कितना, रिमाइंडर प्रोवाइड करने चाहिए 7। ठीक है, सो हम ये चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है, डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको माइनस करने पे, इनसे डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर आ रहा है। डायरेक्ट हम कर सकते हैं। सो सबसे छोटे नंबर की बात है तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 30 दिख रहा है, तो इसमें पहला ऑप्शन अगर ए लेते हैं 1936 में से -30 करो तो आएगा 1906। क्या हम 1906 को 10 से डिवाइड करना इजी है, तो पहले 10 से चेक कर लेते हैं। 10 से डिवाइड करेंगे तो इसमें तो हमें 6 दिख रहा है, बट ये बोल रहा है कि 7 आना चाहिए, इट मीन्स ये रिजेक्ट हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन 36 को चेक करेंगे क्योंकि हमें लिस्ट बोला जा रहा है, तो पहले छोटे नंबर्स को ही चेक करते चलना है। 1936 में से 36 को अगर माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया, और 0 जब हो जाता है लास्ट में यानी कि 1900, तो इसको तो हम 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब रिमाइंडर कुछ आएगा ही नहीं, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सो ये भी रिजेक्ट हो गया। सी मीन्स सी ऑप्शन को तो नहीं ले सकते क्योंकि वो लिस्ट नहीं है। 36 के बाद जो छोटा नंबर दिख रहा है वो 37 दिख रहा है, तो 1936 को 37 माइनस कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 9। और ये इसमें भी तो नहीं आएगा, यहाँ पे तो अगेन यहीं पे दिख गया, ये 9, 60 - 7 और 12 - 3 9, 8, 1। इसको अगेन 10 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 9 आ जाएगा रिमाइंडर, सो ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा क्योंकि बाकी सब रिजेक्ट हो गए। और आप चेक भी कर सकते हो, 1936 को 39 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना 7, देख सकते हो, ये 2 नहीं 9 और 1 8। इसको जब 10 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर देख सकता है कि 7 रिमाइंडर जरूर आएगा, क्योंकि 97 है, 90 तक तो कैंसिल हो जाएगा 10 से, बट 7 रिमाइंडर आएगा। सो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए ऑप्शन, ए नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो आप डायरेक्टली ऑप्शन से चेक कर सकते हो, इजीली सॉल्व हो जाएगा।